शुभ प्रभात। स्वागत है आपका। बच्चों, आजकल आप लोग टीवी पे डीडी भारती पे महाभारत आ रही थी, आप सभी ने देखी होगी। और महाभारत का जो प्रमुख नायक है, मेरी पसंदीदा श्री कृष्ण और अर्जुन। तो अर्जुन मेरे हीरो हैं उसमें, मतलब मुझे बहुत पसंद है उनका। कुछ उनके वाक्य मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसी से संबंधित ही मेरा आज का टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण में। और आप इसको ध्यान से सुनिएगा इन वाक्यों को कि इसमें है क्या, और मैं आपको दिखाती भी हूँ साथ में कि वाक्य क्या कह रहे हैं। देखिए, ये वाक्य है महाभारत के युद्ध का। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो इन्हीं से संबंधित कुछ मैं अब आपको वाक्य बताने जा रही हूँ। देखिए ध्यान से। अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ को मारा, अर्जुन के गांडीव से बाण छूटा, अर्जुन का बाण जयद्रथ को जा लगा। पांडवों ने युद्ध भूमि में अर्जुन की जयकार की, हे बालकों, तुम भी अर्जुन जैसे वीर बनो। तो इन सब वाक्यों में आप लोगों ने देखा होगा ने, को, से, के लिए, का, मैं, हैं आदि चिन्ह आए हैं। देखिए, इसमें से बहुत सारे चिन्ह मिले हैं, जैसे ने, को, से, अलग होना, मैं, हे। तो ये सब क्या हैं? ये चिन्ह लगे हुए हैं इन उपयुक्त वाक्यों में। हम लोगों ने ये चिन्ह देखे हैं, इनके बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, अगर अर्जुन ने अगर हटा दिया जाए, युद्ध किया, अर्जुन युद्ध किया, तो ये वाक्य क्या सही है? नहीं। अर्जुन ने, तो ने हमें लगाकर ही हमारा वाक्य सही होगा। अर्जुन ने युद्ध किया। अब आता है अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। जयद्रथ को, अगर अर्जुन जयद्रथ मारा तो क्या ये सही है? नहीं ना। तो इसमें को लगाना जरूरी। तो ये सब विभक्तियां हैं, चिन्ह हैं। तो ये हैं हमारे कारक के चिन्ह। कारक के चिन्ह हमारे 8 होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे वाक्य के साथ किया जाना हो, यानी संबंध बिना उसके अगर वो वाक्य में जुड़ेगा नहीं। जैसे मैंने बताया कि अर्जुन ने युद्ध किया, अगर ने ना लगाया जाए, उसका संबंध ना उसके साथ जोड़ा जाए, तो ये वाक्य आपका पूर्ण नहीं होता। तो संज्ञा, अर्जुन क्या है? अर्जुन व्यक्ति है, यानी संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की किसी दूसरे रूप के साथ किया जाना हो, वो हमारा कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं कारक। तो इसके 8 भेद मैं आपको बताती हूँ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध षष्ठी के काके की रारे, और अधिकरण में मैं और पर, और संबंध हे और है। तो ये इसके चिन्ह हैं, ऐसे आपको याद हो जाएंगे तो आपको इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कारक के हमारे जो 8 भेद हैं, इन्हीं 8 भेदों की आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ये कारक के भेद हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये हमारे 8 हैं। 8 प्रकार के 8 भेद हैं किसके? कारक के। तो मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं इनको। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो हम सबसे पहले लेंगे कर्ता कारक। कर्ता आपको पता होना चाहिए, कर्ता कौन सा होता है? जो काम करता है, प्रमुख। संज्ञा और सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं जिससे क्रिया के करने का बोध हो। कर्ता मैं आपको एक सेंटेंस से बता देती हूँ। जैसे राम जाता है, मैं लिख रही हूँ राम जाता है, तो राम इसमें क्या है? राम आपका इसमें कर्ता है, ये आपका कर्ता है। तो पता होना चाहिए पहले कर्ता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से कर्ता कारक का हो बोध क्रिया के साथ, संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कारक कहते हैं जिससे क्रिया के करने का बोध हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सिपाही तब तक कोड़े मारता रहा जब तक अपराधी बेहोश ना हो गया। देखिए, सिपाही कौन है?
सिपाही तब तक कोड़े मारता है, सिपाही आपका इसमें कर्ता है। और कोड़े मारता रहा जब तक अपराधी बेहोश ना हो गया। इसमें जो कोड़े मारने की प्रक्रिया है वो किसने की है? सिपाही ने। ये आपका सिपाही, कोड़े मारने की जो प्रक्रिया थी वो सिपाही ने की है। इसलिए अगर हमने, आप देख रहे हैं कि कर्ता कारक में लगाई सिपाही ने की है, कर्ता कारक की विभक्ति ने है। हिंदी में कर्ता कारक प्रयोग ने विभक्ति के लिए ने का प्रयोग, कर्ता प्रथमा ने। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, कर्ता की विभक्ति ने है। तो सिपाही ने क्या किया है? सिपाही तब तक कोड़े मारता रहा जब तक अपराधी बेहोश नहीं हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिपाही ने किसका उपयोग किया? कोड़े मारने का उपयोग किया। तो ये जो कोड़े को हाथ से पकड़ के ही मारा, ने लगाया है, तो इसमें मारने की जो क्रिया है आपकी सिपाही ने की है। तो सिपाही ने कोड़े मारे, देखिए सिपाही ने क्या किया? ने आया इसमें, और सिपाही कोड़े मार रहा है, दोनों चीज़ें इसमें हैं। अब आपका दूसरा है, ये आपका दूसरा है कर्म कारक। तो जिस शब्द से क्रिया का प्रभाव पड़े उस कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर ने एक एक सलाई जला दी, तो चंद्रशेखर का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? सलाइयों पर पड़ा। चंद्रशेखर आपका क्या है? कर्ता है, और सलाई उसका है कर्म पर, यानी उस पर कर्म पर प्रभाव पड़े जिसमें, वो आपका कर्म कारक होगा। यहाँ क्रिया का प्रभाव सलाइयों पर पड़ रहा है, सलाई कर्म कारक है। सीधा सा है, आपने चंद्रशेखर ने एक एक करके सलाइयाँ जला दी, तो चंद्रशेखर का और सलाइयों, इन दोनों का ये करता है, और सलाइयाँ आपका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा, सलाइयों पे। हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को विभक्ति के साथ इसके बिना भी किया जा सकता है। जैसे वह खाना खाता है। एक और देख लीजिए, उसने पौधे को पानी दिया। वह खाना खाता है, उसने पौधे को पानी दिया, ये भी सही है। पौधे को, तो आपको क्या है? इसमें आपकी विभक्ति है कर्म कारक की। कर्म की विभक्ति क्या है? को। अब आपका तीसरा है, इसमें आपको एक और उदाहरण बता देती हूँ, तीसरा बाद में बताती हूँ। को का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ ही किया जाता है। प्राणी यानी जिसमें जीव हो। को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ नहीं होता है। जैसे पौधे के साथ को आया है, पानी के साथ नहीं, क्योंकि पौधे में जीव होता है, क्योंकि उसमें बढ़ता है, पानी है उसमें, वो निर्जीव में आ गया। कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं, और को विभक्ति रही तो वाक्य क्या लगाकर प्रश्न को जो उत्तर मिले वो कर्म होता है। यदि हमने लिखा वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है इट मीन्स वो कुछ भी पढ़ सकता है, किताब, कॉपी, उपन्यास, कुछ भी। तो इसमें प्रश्न बन जाएगा कि वह क्या पढ़ता है, और अखबार, चिट्ठी, कुछ, तो ये सब क्या है? इसके कर्म होंगे, उसका प्रभाव कर्म पर होगा। तो तीसरा हम लेते हैं करण कारक। कर्ता की सहायता से जो काम होता है, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है वो करण कारक होता है। कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बकरी ने अपने पैने सींगों से वार किया। ध्यान दीजिएगा, बकरी ने, ये देखिए बकरी ने पैने सींगों से, अगर बकरी पैने सींगों से अगर नहीं मारती तो उसने किसकी सहायता ली? इसमें सींगों की। ध्यान दीजिएगा, पैने सींगों की। बकरी ने किससे मारा उसको? पैने सींगों की। सहायता किससे ली? पैने। तो इसमें आया आपका वजह से, वह जल से मुद होता है, तो उसने किसकी सहायता ली? जल से। जल आपका लिया उन्होंने, जल की सहायता। वह तपेदिक से मारा, यानी वो उसने किससे मारा? वो किसका सहारा लिया? इसमें तपेदिक, बीमारी से मारा है, मतलब वह तपेदिक से, यानी उसने सपोर्ट लिया है किसी का, तो जिसकी सहायता ली है। अब आया आपका चौथा संप्रदान। कर्तव्य द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गाय को रोटी दो, गाय को, यानी गाय के लिए भी लिख सकते, गाय के लिए रोटी लाओ, तो भी हमारा वाक्य बनना था। और वह लेखक के लिए कागज़ लाया, वह लेखक के लिए कागज़ लाया, के लिए लगा है इसमें, और को लगा है। संप्रदान में है के लिए होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ के लिए।
हम इसमें अगर कहते थे गाय के लिए रोटी लाओ, तो ये हमारा सेंटेंस दूसरा बन जाता कि गाय के लिए रोटी लाओ। ठीक है, तो ये हमारा जो ले ये है, ये हमारा सेंटेंस इसमें संप्रदान को शो कर रहा है, इसको दिखा रहा है। संप्रदान विभक्ति के लिए, वास्ते और तथा, ये विभक्तियाँ आपको याद करनी ही पड़ेंगी। जैसे जहाँ देने का अर्थ होता है बोध, वहाँ संप्रदान कारक होता है। अब आपका है आपादान, यानी पांचवा आपका कौन सा है? आपादान। आपादान का मतलब अलग होना। संज्ञा और सर्वनाम से कि जिस रूप से किसी वस्तुओं का अलग होना, तुलना करना या डर जाना, ये सब आपादान कारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे पेड़ से पत्ता, से तो यहाँ पे भी लगा है, आपने देखा होगा पहले भी मैंने से लगा था, तीसरी विभक्ति में भी। तो ये पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया। इसमें क्या हुआ? पेड़ से पत्ता गिरा, इट मीन्स पत्ता जो था पेड़ से वो अलग हो गया, इसलिए ये यहाँ पर हमारा आपादान कारक है। आपादान कारक है क्योंकि इसमें अलग हुआ। कमला बिल्मा से अच्छी है, यानी इसमें कंपैरिजन यानी तुलना की गई है, इसमें आपकी तुलना की है। कमला बिल्मा से अच्छी है, इसमें कंपैरिजन किया, तो ये भी हमारा आपादान में आएगा। वह सांप से डर गया, जिसमें डर भय आ जाए वो भी हमारा अपादान, इसमें डर शो कर रहा है, डर दिख रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा अपादान कारक हुआ। अब आकर संबंध कारक, यानी आपका छठा है संबंध। संबंध देख नाम से ही लग रहा है कि जोड़। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध याद हो। संबंध का मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा इससे संबंध है, हमारी इनसे बातचीत होती है, यानी हमारा उनसे जुड़ाव है, लगाव है, तो ये क्या है? हमारा संबंध कारक है। तो संबंध में आज़ाद पेड़ की आड़ में खड़े थे, नाट बाबर की गोली आज़ाद की जांग में लगी। देखिए आज़ाद कहाँ खड़े थे? पेड़ की आड़ में। किसका सपोर्ट ले रहे थे? आज़ाद पेड़ की आड़ में थे, इनको संबंध किससे था? पेड़ की आड़ से। और बाबर की गोली, इसका कितना संबंध है? देखिए इन वाक्यों में पेड़ की, बाबर की तथा आज़ाद की शब्द की, ये सब क्या है? हमारे संबंध कारक है, क्योंकि आपस में ये जुड़े हुए हैं। का, के, की, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह हैं संबंध के। अधिकरण यानी सप्तमी, ये आपका सप्तमी यानी सातवां। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे कि चट्टान पर विवेकानंद का स्मारक बना है, यानी चट्टान पर, ये पर जो आ गया आपका, ये आपका अधिकरण हुआ, क्योंकि चट्टान विवेकानंद का स्मारक बना, तो ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। जब तक इसमें पर नहीं लगाएंगे तो हमारे ये वाक्य सही नहीं है। तो इसलिए इसमें पर इसकी विभक्ति चिन्ह है अधिकरण की। और एक है छोटा जादूगर गाड़ी में बैठ गया। अब आप देखिए गाड़ी में, छोटा जादूगर अब गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी बैठ गया, तो हमारा वाक्य गलत हो जाता, इसलिए हमने इसमें लगाया मैं जो विभक्ति हमारी है वो अधिकरण है। विभक्तियाँ याद करेंगे तभी हमारे जो कारक है उसकी जब चिन्ह है तभी हमारा वाक्य सही होगा। कारक हमारे हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आया आपका संबोधन। किसी को बुलाने तथा पुकारने में हम संबोधन कारक का प्रयोग, जैसे अरे ये क्या हो गया, ठीक है, अरे बाल को इधर आओ। तो जब हमने अरे लगाया, बाल को लगाया, भाइयों और बहनों किसी को संबोधन कर रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या है? ये हमारा संबोधन कारक है। तो इन वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है अरे, ओ, है, इसमें विभक्ति पहचान चिन्ह। तो ये हमारे कारक के 8 भेद थे। तो ये हमारे कारक के 8 भेद थे। 8 की विभक्तियाँ हम याद कर लेंगे तो वो हमारे संस्कृत जो व्याकरण होती है उसमें भी आते हैं। ये सीधा सा है, कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को कर्म तृतीया से के द्वारा। देखिए इसमें भी ध्यान दीजिए, से हमारा आपादान में भी लगा था और से हमारा तीसरी विभक्ति में भी लग रहा है, यानी करण में, लेकिन के द्वारा लगा, इसमें जुड़ाव हो रहा है। और आपादान में जो होता है, से कंपैरिजन कर रही हूँ, आपको तुलना करके बता रही हूँ, उसमें है अलग होना। से का मतलब पेड़ों से पत्ता गिर गया, अलग हो गया, लेकिन उसमें क्या था? वो जोड़ है, उसमें आपको जोड़ के बताता है करण में। तो ये आपका संप्रदान होता है चतुर्थी, यानी किसी चीज़ के लिए, उसमें भी। अपादान
पंचमी से अलग होना, संबंध षष्ठीकरण, और ये जो अधिकरण मैं और पर, इसकी विभक्तियाँ हैं ये। और इसके बाद आया आपका अधिकरण हे ओ अरे, इसकी ये विभक्ति हैं। तो बच्चों से आपकी विभक्ति याद कीजिएगा, और इसमें अगर कुछ भी नहीं समझ आए तो बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।